जी वो अपनी अनुग्रह से भर दे पिता परमेश्वर, ताकि हम सब लोग मिल करके प्रभु जी आज के दिन इस पवित्र नाम के लिए हम प्रभु जी इकट्ठे हुए हैं, और इस पवित्र नाम के लिए प्रभु जी अपने जीवन को, हम तेरे समय को हम प्रभु जी देने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने ही प्रभु जी हम लोग अभी सुंदर गीतों को गाएंगे प्रभु जी, तेरी महिमा करेंगे, तेरी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे प्रभु जी, हर वक्त प्रभु जी तो हमारे साथ होगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर समय के लिए, प्रार्थना प्रभु के नाम से, आमीन। इधर घुमाओ, अभी हम लोग सिस्टर डेफलिन और पास्टर अमृत और पास्टर डेविड के साथ हम लोग मिल करके हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, हम लोग कुछ गीतों को गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग मिलकर परमेश्वर का आराधना करेंगे, और इस गीत आदि और अंत तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है,
के लिए हम लोग गाएंगे। यीशु है सच्चा घराने। यीशु है सच्चा घरवाला, उसके हम मेरे हरी चराइयों में हमें चराता है। सच्चा घरवाला, उसकी हम मेरे हरी चराइयों में हमें चराता है। पहाड़ों में चलता है, जहाँ पर जाए करके घर में है। पहाड़ों में चलता है, जहाँ पर जाए करके घर में है। हालेलुया प्रभु, सच में तू हमारा पवित्र चरवाहा है प्रभु जी। हम तेरी प्रेरणा करें जी। तू हमें पिता परमेश्वर कौन सा नदी चराइयों में नहीं जाता प्रभु जी। ओ प्रभु जी, तू निर्मल सोते के पास नहीं जाता प्रभु जी। कि पिता परमेश्वर हमें किसी बात की घटी न होने पाए। प्रभु तू पिता परमेश्वर हमारे चरवाहा बना रहा प्रभु जी। ओ अपने भेड़ों को चरा प्रभु जी, कि वो भटकाव की से बचने पाए। वो प्रभु जी गलत मार्ग में ना जाने पाए। वो शत्रु के चंगुल में ना फंसे पिता परमेश्वर। पर प्रभु जी वो तेरी और दृष्टि करे प्रभु जी, तेरी पुकार को पहचाने पाए, तेरी आवाज को प्रभु जी पहचाने पाए। और प्रभु जी जब तू बुलाए प्रभु जी तो तेरे पीछे आने पाए। हालेलुया, आमीन। शांति दिलाए
सुंदर गीत को गाए। और हम लोग चूंकि मैं बेसिकली झारखंड की हूँ और मैं अपने गीतों को नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि मुझे झारखंड के मैं एक एक बातों को मैं बिलोंग करती हूँ और मुझे झारखंड पसंद है, इसलिए मैं वहाँ के जो लोकल भाषा का जो गीत है उसको हम लोग मिलकर गाएंगे। हम लोग रेवरेंड नम्बर एका के साथ में हम लोग सब लोग जितने लोग जानते हैं हमारे साथ आप लोग प्लीज आइए, सम्मिलित होइए और हमारा साथ दीजिए कि कितना अद्भुत प्रभु ने अपने प्रशंसा के लिए कोई भी भाषा को प्रभु इस्तेमाल किया है और ये सब कुछ अद्भुत बातें प्रभु के लिए। आइए आज हम लोग झारखंडी भाषा में हम लोग गीतों को गाने पाएंगे। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे, गीत गाएंगे। गाना का बोल है, हो सैलो सैलो रे, हो सैलो सैलो, यीशु दाग लता मनुआ डाली रे, हो सैलो सैलो रे, हो सैलो सैलो, हो सैलो सैलो रे, हो सैलो सैलो रे, यीशु दाग लता मनुआ डाली रे, सैलो सैलो रे, सैलो सैलो रे, हो सैलो सैलो रे, हो सैलो
फूले छुपा छुपा कर फलेला जीवन के फूल में डाली हरा भरा डाली में फूल फूले छुपा छुपा कर फलेला सैलो सैलो रे सैलो रे यीशु का लता मनवा डाली रे सैलो रे सैलो सैलो रे सैलो रे यीशु का लता मनवा डाली रे सैलो रे ईश्वरीय प्रेम में डाली हरा भरा डाली में फूल फूले छुपा छुपा कर फलेला ईश्वरीय प्रेम में डाली हरा भरा डाली में फूल फूले छुपा छुपा कर फलेला सैलो सैलो रे सैलो सैलो रे लता मनवा डाली सैलो 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 रे सैलो सैलो रे लता मनवा डाली सैलो बढ़िए दया से डाली हरा भरा डाली में फूल फूले छुपा छुपा कर फलेला बढ़िए दया से डाली हरा भरा डाली में फूल फूले छुपा छुपा कर फलेला सैलो सैलो रे सैलो सैलो रे लता मनवा डाली इसका मतलब है कि यीशु दाखलता और हम डालियां हैं और जब हम प्रभु में रहते हैं तो हम लोग बहुत फलते हैं अर्थात झोपा झोपा मतलब गुच्छे के रूप में फलते हैं। तो प्रभु के साथ हमको बनना है ताकि हम एक फूल नहीं पर हम पूरे गुच्छे के साथ झोपा झोपा फले। हम लोग एक वचन गाएंगे और गीत गाएंगे हम लोग। कैसन सुंदर बचन कैसन मधुर बाचा कैसन सुंदर बचन कैसन मधुर बाचा बैल जाते दुनिया के कोना कोना में कैसन सुंदर बचन कैसन मधुर बाचा बैल जाते दुनिया के कोना कोना में कैसन सुंदर बचन कैसन मधुर बाचा दान देवल बाचान दान देवल बाचान दान देवल बाचान दान देवल बाचान फैल जाते दुनिया के कोना कोना में कैसन सुंदर भजन कैसन मधुर बाचान फैल जाते दुनिया के कोना कोना में कैसन सुंदर भजन कैसन मधुर बाचान आशीष देवल बाचान चंगाई देवल बाचान आशीष देवल बाचान चंगाई देवल बाचान जाते दुनिया के कोना कोना में कैसन सुंदर भजन कैसन मधुर बाचान बैल जाते दुनिया के कोना कोना में कैसन सुंदर भजन कैसन मधुर बाचान शांति देवल बाचान मुक्ति देवल बाचान
देवल बाचार मुक्ति देवल बाचार दुनिया के कोना कोना में सुंदर बचन गान मधुर बाचार बैल जाने दुनिया के कोना कोना में सुंदर बचन गान मधुर बाचार आत्मा देवल बाचार मुदर देवल बाचार आत्मा देवल बाचार मुदर देवल बाचार बैल जाने दुनिया के कोना कोना में सुंदर बचन गान मधुर बाचार बैल जाने दुनिया के कोना कोना में सुंदर बचन गान मधुर बाचार सुंदर बचन गान मधुर बाचार सुंदर बचन गान मधुर बाचार। सचमुच में प्रभु का वचन बहुत सुंदर है और हम लोग इसको ले करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ताकि दुनिया के कोने कोने में हर जगह जहाँ पर हम नहीं पहुँच सकते हैं पर प्रभु का वचन वहाँ तक पहुँचने पाए। हमारे मीडिया के द्वारा, हमारे रेडियो के द्वारा, हमारे अन्य बातों के द्वारा ये प्रभु का अद्भुत वचन है। सचमुच में प्रभु का ये अनुग्रह है कि सुंदर समय दिया और हमें सचमुच में ये हमारा विश्वास है कि प्रभु हमें हमारे साथ हमारी उपस्थिति में है और हमें आत्मा सच्चाई के साथ भजन करने के लिए हमें संभाला हुआ है। धन्यवाद करते हैं। एक और गीत को गाएंगे जो बहुत ही सुंदर गीत है और हम लोग उसको सब लोग मिल करके गाएंगे कि तुम गिरजा क्यों नहीं जाते हो। हम लोग इस गाना को गाएंगे कि आजकल के हमारे अधिकतर लोग के पास समय का अभाव है, वो अपने संसारिक कारणों की वजह से परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाते हैं, तो उन्हीं के लिए ये गीतों को बोला गया है, गाया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज हमारे साथ शरीक होइए और ताली बजाइए ताकि हम लोग को भी अच्छा लगेगा। अरे गिरजा नहीं जाते हो दूर कहीं जाते हो, गिरजा नहीं जाते हो दूर कहीं जाते हो, आज भी है कल भी है सब कुछ तो है तेरे पास, आज भी है कल भी है सब कुछ तो है तेरे पास। नहीं करते हो दूर कहीं जाते हो क्यों, नहीं करते हो दूर कहीं जाते हो क्यों, आज भी है कल भी है सब कुछ तो है तेरे पास, आज भी है कल भी है सब कुछ तो है तेरे पास। बदल नहीं पाते हो दूर चले जाते हो क्यों, बदल नहीं पाते हो दूर चले जाते हो क्यों, आज भी है कल भी है सब कुछ तो है तेरे पास, आज भी है कल भी है सब कुछ तो है तेरे पास। बदल नहीं पाते हो दूर चले जाते हो क्यों, बदल नहीं पाते हो दूर चले जाते हो क्यों, आज भी है कल भी है सब कुछ तो है तेरे पास, आज भी है कल भी है सब कुछ तो है तेरे पास। दूर चले जाते हो क्यों, नहीं गिरते हो दूर चले जाते हो क्यों, आज भी है
कल भी है, सब कुछ है तेरे पास। आज भी है, कल भी है, सब कुछ है तेरे पास। गाजा भांग खाते हो तो चले जाते हो क्यों? गाजा भांग खाते हो तो चले जाते हो क्यों? आज भी है, कल भी है, सब कुछ है तेरे पास। आज भी है, कल भी है, सब कुछ है तेरे पास। नशा करे खाते हो तो चले जाते हो क्यों? नशा करे खाते हो तो चले जाते हो क्यों? आज भी है, कल भी है, सब कुछ है तेरे पास। आज भी है, कल भी है, सब कुछ है तेरे पास। प्रार्थना नहीं करते हो तो चले जाते हो क्यों? प्रार्थना नहीं करते हो तो चले जाते हो क्यों? आज भी है, कल भी है, सब कुछ है तेरे पास। आज भी है, कल भी है, सब कुछ है तेरे पास। करते हो तो चले जाते हो क्यों? लड़ाई झगड़ा करते हो तो चले जाते हो क्यों? आज भी है, कल भी है, सब कुछ है तेरे पास। आज भी है, कल भी है, सब कुछ है तेरे पास। धन्यवाद पिता परमेश्वर, अद्भुत संगति दिया प्रभु जी, अद्भुत समय दिया प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी तेरी उपस्थिति को महसूस किया पिता परमेश्वर, और तू हमारे संग संग था प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तू चाहता है कि प्रभु जी हम तेरे लोग हैं, तू हमारा आराध्य है प्रभु जी, और तू चाहता है कि हम लोग तेरी आराधना करने पाए। ओ पिता परमेश्वर, अद्भुत समय के धन्यवाद करते प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, हर एक के जीवन में प्रभु जी तेरी उपस्थिति और तेरा बड़ा काम होने पाते हैं, ताकि प्रभु जी हम सब लोग प्रभु जी तेरे उस राज के सहभागी होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ, आज प्रभु चाहता है कि हम सब मिल करके प्रभु की वचन की ओर हम लोग जाएं, और अगर हम वचन नहीं सुनते हैं तो हमारे जीवन की हर बातें अधूरी रह जाती है, क्योंकि वचन है जो हमारे लिए अनमोल है और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है और हमारे मार्ग को तैयार करने वाला वचन है। हम इस वचन के अनुसार अगर चलते हैं तो सचमुच में हम जीवन के हर उस पहाड़ से पहाड़ मुसीबत का परेशानी को हम पार कर सकते हैं, क्योंकि ये वचन है जो हमें चलाता है, हमें अगुवाई करता है और हमें हर जगह उस भरी जगह में ले जाने के लिए हमें तैयार करता है, और हम एक अच्छे और हम एक संपूर्ण जीवन को जीने पाते हैं। जी हाँ, आज हम देखते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करना चाहते हैं। जी हाँ, हम देखते हैं कि एक वचन है क्षमा। जी हाँ, क्षमा शब्द बहुत छोटा सा शब्द है, 2 अक्षर का शब्द है, पर ये क्षमा का मतलब अगर हम देखते हैं तो इसकी जो अर्थ है उसका कोई अंत नहीं है। जी हाँ, क्षमा है। हम ये देखते हैं कि एक चर्च की बातें मैं बता रही, एक आराधनालय की मैं बात बता रही हूँ, जहाँ पर वहाँ पर एक उपदेशक जब उपदेश दे रहा था, उस दौरान अपने कलीसिया के लोगों से उन्होंने पूछा अपने कलीसिया के लोगों से कि कितने लोग अपने दुश्मनों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, वो प्रचारक उपदेशक पूछा कि कितने लोग जो हैं वो अपने दुश्मनों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं, और सभी लोगों ने हाथ उठाया। जी हाँ, हर एक कलीसिया के लोगों ने हाथ उठाया। वो कलीसिया पूरा लबालब भरा हुआ था और हर एक ने हाथ उठाया। लेकिन वहाँ पर जब
वो प्रचारक जब देखा कि एक बुजुर्ग आंटी है, वो चुपचाप बैठी हुई है और अपने हाथों को नहीं उठा रही है, और जब उद्देश्यों ने देखा तब उन्होंने उसके पास जा करके पूछा कि क्या बात है आंटी, क्या आप अपने दुश्मनों को माफ करने के लिए तैयार नहीं हैं? और उस बुजुर्ग महिला ने कहा, मेरे पास कोई दुश्मन ही नहीं है। जी हाँ, हालेलुया। उस बुजुर्ग महिला ने कहा कि मेरे पास कोई दुश्मन नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। उस बुजुर्ग महिला ने जवाब दिया तो बेशक वो बहुत चक्का होकर के उस बुजुर्ग आंटी को देखने लगा, और उन्होंने कहा कि प्लीज आंटी आप सामने आइए और बताएं कि आपके जीवन में क्या ऐसी बातें हैं। और उन्होंने आकर के स्पष्ट रूप से सिर्फ थोड़े से शब्दों में कहा कि मेरा कोई दुश्मन ही नहीं, क्योंकि मैं किसी से दुश्मनी नहीं की हूँ, और जो लोग मुझसे दुश्मनी किए थे वे लोग अब इस पृथ्वी में नहीं हैं, वे लोग प्रभु में सो चुके हैं। सचमुच में ये आजकल हम देखते हैं कि हमारे लिए एक ये अनुभव की बात है। हमारे जीवन में भी बहुत सारे अनुभव आती हैं, और हम देखते हैं कि कई प्रकार की बातें हमारे साथ होती है, जब हमें वो समय आता है कि हम अपने आप को उस मुकाम में पहुंचाते हैं कि हमें क्षमा करना है या नहीं करना है। देखते हैं प्रभु का वचन क्या कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 14 पद। मत्ती 6 अध्याय उसका 14 पद, उसमें लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा। जी हाँ, स्पष्ट रूप से वचन हमें बता रहा है। उसी प्रकार इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और हम उसका 31 से 32 पद में हम पाते उसमें लिखा हुआ है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। जी हाँ, एक दूसरे पर हमें कृपालु होना है, करुणामय होना है, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जी वचन हमें बताती है जीवन में अक्सर जो बातें जितनी आवश्यक होती है उतनी ही कठिन होती है। जी हाँ, क्षमा है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी ही कठिन एक बात है क्षमा। क्षमा किसी भी संबंध को मजबूती देने के लिए आवश्यक है। पति हो या पत्नी हो या मित्र हो या व्यक्ति हो या जिसके साथ हमारा पारिवारिक संबंध हो, इनसे आपसी संबंधों में हम क्षमा, उनके साथ हम क्षमा को अवश्य हम उनके बीच में लाते हैं। जिस संबंध में अगर क्षमा नहीं है वह संबंध अस्थायी नहीं हो सकता। जी हाँ, वो संबंध अस्थायी रूप से उनके साथ हम नहीं जुड़ सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में लगभग प्रतिदिन हमको किसी ना किसी व्यक्ति से हमें कोई दुख या तकलीफ या चोट या पीड़ा हमें पहुंचती है। जाने अनजाने में यह पीड़ा ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती है। जी हाँ, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है तो वो चोट जो है वो हमारे अंदर वो दिखती नहीं है, और परंतु इसका अनुभव हमें पीड़ादायक होता है, हमारे हृदय में कष्ट होता है, क्योंकि मनुष्य मात्र शरीर से ही कष्ट नहीं वरन आत्मिक कष्ट से भी आघात होता है। जब हमें हमारी भावनाओं को चोट लगती है तो हमें बहुत पीड़ा होती है, और बहुत बार हमें अपनों से भी पीड़ा मिलती। ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमें अपनों से पीड़ा मिलती है जो हमारे अपने होते हैं। इस वजह से रिश्तों में दरारें आ जाती है। जी हाँ, ऐसी दरारें आती है वो हमारे जीवन के सुख के लिए वो हमारे लिए वो कम पड़ जाता है, और इसलिए हमें चाहिए कि हम आगे बढ़ करके हम उन्हें क्षमा करें, ताकि अवश्य है कि शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए हमें क्षमा की आवश्यकता है। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो ये दर्द हमारे अंदर एक घाव की तरह, एक नासूर की तरह वो बना रहेगा, जिससे हमारा जीवन अशांत रहेगा। हर वक्त हम अशांत रहेंगे, बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे। पर परमेश्वर के प्रति हमें आज्ञाकारी बनना है तो हमें क्षमा को जरूर अपने जीवन में लाना है। जी हाँ, हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वें अध्याय का 21 और 22 पद पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड की ओर होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड की योग होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड की योग होगा, और जो कोई कहे कि अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड की योग होगा। इसका तात्पर्य यह है कि यीशु ने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों
को यह कहा गया था कि तुम किसी मनुष्य को नहीं मारोगे या हत्या नहीं करोगे। प्रभु यीशु ने इसे और स्पष्ट किया है कि क्रोध और अपशब्द दंडनीय है। हम किसी को क्रोध और हम अपने मुंह के द्वारा, अपने जीभ के द्वारा गलत बातों को बोलते हैं, अपशब्द को बोलते हैं, तो वह दंडनीय है, क्योंकि क्रोध ही से जो तुम्हें बदला लेने की इच्छा जाती है। जी हाँ, क्रोध जब हमारे अंदर आती है तो हमें उससे बदला लेने की इच्छा जागती है। तो क्षमा ही है जो इस दंड से हमें आज़ादी देती है, हमें मुक्त करता है। जैसे प्रभु यीशु ने सारे जगत के सब पापों के दंडों को सह लिया, जी हाँ, और हमें क्षमा किया। हमारे पापों का उन्होंने दंड को सहा और हमें क्षमा किया। हम पहला यूहन्ना और उसके 3 और उसके 16 पद में हम पाते हैं, उसमें लिखा हुआ है, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरे दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। भजनकार दाऊद अपने पापों से संबंधित बातें कह रहा है। जी हाँ, हम सब लोग जानते हैं कि जब दाऊद का बतशेबा के साथ बेविचारी का संबंध था और दाऊद उसके पति उजिया के विरुद्ध पाप किया और उसकी हत्या की, और वो हत्या से किया नहीं बल्कि वो अपनी पत्नी के खिलाफ, अपने बच्चों के विरुद्ध और पूरे राष्ट्र के विरुद्ध उन्होंने पाप किया। और दाऊद जानता था कि परमेश्वर के विरुद्ध यह बड़ा पाप है, और परंतु परमेश्वर ने उसके पापों को, उसके अपराधों को क्षमा किया। हम लोग वचन में पढ़ते हैं, हम मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 14 और 15 पद पढ़ेंगे। मत्ती 6 और उसका 14 और 15 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा न करेगा। जी हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय में हम एक ऐसे सेवक का दृष्टांत को देखते हैं, एक निर्दोष सेवक। जी हाँ, उसमें दृष्टांत में स्पष्ट बताया गया कि एक निर्दोष सेवक था, जो एक स्वामी ने उसे कर्जदार के रूप में उसको 10,000 सिक्कों को दिया और उन्होंने उससे कर्ज को माफ कर दिया, परंतु वह कर्जदार अपने कर्जदार के 100 सिक्कों को माफ नहीं कर सका। जी हाँ, यहाँ पर स्पष्ट रूप से हमें बता रहा है कि किस प्रकार उनके कर्ज को माफ किया गया, लेकिन वो अपने कर्जदार के को माफ नहीं कर सका। और हम देखते हैं किस तरह उसे स्वामी ने सजा दी, उसे जेल में डलवा दिया गया। यदि आप दूसरों को माफ नहीं करते हैं तो परमेश्वर भी आपको माफ नहीं करेगा। जी हाँ, वचन हमें बताता है यदि आप दूसरों को क्षमा करते हैं जिसने आपको दुखी और क्रोधित किया है, तभी आपके स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा करेंगे। दृष्टांत के अनुसार स्वामी ने माफ किया, परंतु वह कर्जदार को माफ नहीं कर सका। चाहे व्यभिचारिणी हो, चाहे घृणित पापी हो, सबको परमेश्वर अवसर देता है। जी हाँ, आज के दिन आप सबको प्रभु निमंत्रण दे रहा है। जी हाँ, वो आपको बुला रहा है, अवसर दे रहा है, वो मौका दे रहा है कि प्रभु के पास आइए, उससे क्षमा मांगे, प्रभु उसे क्षमा करेगा। और जो जितना उसके निकट जाता है उन्हें प्रभु और भी ज़्यादा क्षमा करता है। जैसे हमें चाहिए कि जैसे पति पत्नी है एक दूसरे को क्षमा करना सीखे। बच्चों के लिए अवश्य है कि उसके माता पिता उन्हें क्षमा करें, और क्षमा का अर्थ है कि अतीत की बातों को हमें ध्यान नहीं देना है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि हम अपने मन में उन बातों को हम याद नहीं करते। जी हाँ, हम याद करते हैं, जो हमें कष्ट दिया उन बातों को याद जरूर करते हैं। मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर ये भावना है, ये दुख है हमारे अंदर, और वो बार बार हमें याद दिलाता भी है। परंतु मसीह होने के नाते हमें समझने की आवश्यकता है कि क्षमा करना एक भावना की बात नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की इच्छा है। जी हाँ, ये हमारे अंदर की जो भावना है वो भावना नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए जो कुछ हम एक दूसरे के विरोध में करते हैं और उसे परमेश्वर की आज्ञा को अगर मानते हैं तो हम अवश्य और निश्चय उस व्यक्ति को हम क्षमा करेंगे। यशाया और उसका 43 और उसका 25 देखेंगे हम। उसका यशाया 43 और 25, उसमें लिखा हुआ है कि मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। जी हाँ, कहता है मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। यदि हम कहते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया है तो उन बातों को हम बार बार ध्यान नहीं दे। जी हाँ, हमें बार बार ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा किया मतलब क्षमा कर दिया। मनुष्य होते के होने के नाते दर्द भले बनी रहे, परंतु उस बात को हमें ध्यान देना है कि अवश्य है कि हम उन्हें क्षमा करें। परंतु जब कभी ये बात आती है तो उससे कहे कि उसने मेरे साथ धोखा किया है, परंतु यदि हम क्षमा कर दिया तो उसको हमको दोहराना नहीं उस घटना को। जी हाँ,
हमको उस घटना को दोहराना नहीं है, हमें उससे भूल जाना है। जी हाँ, हम एक वचन को देखते हैं और रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 19 पद हम देखते, उसमें लिखा हुआ है, हे प्रियो बदला ना लेना। प्रभु स्पष्ट कह रहा है, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है कि मैं ही बदला दूंगा। जी हाँ, हमें तकलीफ होती है और उसे हम आप परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। जी हाँ, ये बात हमें सीखनी है, अपने जीवन में इस बातों को हमें लागू करना है कि हमें तकलीफ होती है पर हमें उन बातों को परमेश्वर के हाथों में छोड़ देना है। बहुत परमेश्वर है, वो धर्मी है और उस व्यक्ति को अपने समय पर अपने तरीकों से वो उससे जवाब देगा। जी हाँ, विश्वास करें, आप उन लोगों को क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना करें और हम उन्हें भी हम माफ करें जो हमारे लिए जाल बुनते हैं, जो हमें साथ धोखा करते हैं, जो हमें फंसाते हैं, हम उनके लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जी हाँ, मीका 7 अध्याय उसका 19 पद में लिखा हुआ है। मीका उसका 7 अध्याय 19 पद में लिखा हुआ है कि वह फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ देगा और उसके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल दिया जाएगा। आमीन। गहरे समुद्र का अर्थ है उन्हें फिर कोई ढूंढ न सकेगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय में बपतिस्मा की बातें की, हम लोग पढ़ते हैं तो उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया तो उसके साथ बपतिस्मा में मानो हम दफनाए गए हैं। हमारा पुराना मनुष्य पानी की कब्र में दफना दिया गया है जब बपतिस्मा लेते हैं, जिसको अगर उसमें से निकालेंगे तो बदबू ही आएगी। जी हाँ, अगर हम किसी दफनाए हुए वस्तु को उसे निकालेंगे तो बदबू आएगी, तो उसे निकालना नहीं है पर उसको दफना देना है। हम भजन संहिता उसका 103 और उसके 12 पद में हम पढ़ेंगे, हमें पाते हैं कि उद्याचल से अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया। जी हाँ, उद्याचल से अर्थात सूर्य उदय जहाँ होता है, अस्ताचल अर्थात जहाँ सूर्य अस्त होता है। सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम की ओर अस्त होता है। कोई पूर्व से पश्चिम की दूरी क्या माप सकता है? जी हाँ, मैं आज पूछना चाहती हूँ आप लोग से, क्या आप पूर्व और पश्चिम की दूरी को माप कर सकते हैं? जी हाँ, मैं तो नहीं माप कर सकती है, मैं उसे नहीं माप सकती है। उतने ही दूर उसने हमारे पापों को कर दिया है और उसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक हम कहते हैं कि मैंने क्षमा किया, तो हमें स्वीकारना है कि जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया उसी प्रकार हमें भी क्षमा करना है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को उस पूरब से लेकर पश्चिम तक दूर किया है, तो फिर हम भी आज उनके गुनाहों को, उनके पापों को हम क्षमा करें। हम कुलुस्सियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर को खतना रहित दशा में मुर्दे थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। यहाँ पर एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा, मिटा दिया। जी हाँ, मिटा दिया मतलब उसको इरेज कर दिया। इसका अर्थ है इतना शुद्ध जिसमें कोई भी निशान नहीं, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं है, मतलब वहां पर कोई भी दाग नहीं है। उसने क्षमा किया, उसने क्रूस पर उस किलो के द्वारा उसे जड़ दिया। तो हम क्षमा करें और हम अपने फैसले में अटल रहे, हम डटे रहे कि हमें क्षमा करना है तो हमें क्षमा करना है। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके हम 23 और 24 पद, परंतु परमेश्वर हमको बार बार अवसर देता है। भाइयों बहनों, हमारे प्रियो मनुष्य हम उन्हीं के नाते परमेश्वर हमें बार बार मौका देता है। आज भी आपको अवसर दे रहा है, वो चाहता है कि आप क्षमा करते रहें। हमारा व्यवहार परमेश्वर के समान हो जाता है अगर हम क्षमा करते हैं। हम प्रभु के सच्चे अनुयायी हो जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के उन लोगों के लिए क्रूस पर प्रार्थना करने की बातों को याद करते हैं। प्रभु जब क्रूस में जब था तो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर। जी हाँ, हम लोग वचन जानते हैं। जब हम लोग गुड फ्राइडे के दिन में इन वचनों को याद करते हैं, पुनरुत्थान के बाद चेले जब प्रचार करते थे और 3000 से अधिक लोग कलीसिया में लाए जाते हैं, उनका बपतिस्मा होता है जिसे परमेश्वर संपूर्ण क्षमा देता है। बपतिस्मा का मतलब ही है कि अपने सारे पापों को धो के शुद्ध कर देना है। जी हाँ,
ये कौन लोग थे? जी हाँ, बताइए कि वे कौन लोग थे जिन्होंने बपतिस्मा लिया? जी हाँ, वे वही लोग थे जिन्होंने क्रूस के पास कहा था बरअब्बा को हमारे लिए छोड़ दो। या वही लोग थे जिन्होंने उसके मुंह पर थूका था। ये वही लोग होंगे जिन्होंने उसे काट के क्रूस पर ठोका था। उन्होंने पसली में उसके भाला को गोपा था, उनके कपड़े उतारे थे। जी हाँ, उनके कपड़े उतारे होंगे। प्रभु ने सबके लिए क्रूस पर प्रार्थना की कि ये नहीं जानते कि ये क्या करे, प्रभु इन्हें क्षमा कर। जी हाँ, पेंतीकोस्त के दिन में 3000 से ज्यादा लोगों को क्षमा मिलती है। इन लोगों के द्वारा कलीसिया की स्थापना होती है। यदि आप किसी को क्षमा करते हैं तो प्लीज कृपा करके इन 4 बातों का अवश्य ध्यान दें। आज के दिन मैं प्रभु की ओर से आप लोगों को मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग स्पष्ट रूप से प्रभु के साथ रहें और प्रभु के लिए इन बातों को करें। आप जब क्षमा करते हैं तो इन बातों को ध्यान दें। पहला, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो बीत गया सो बीत गया, क्या उस पर मैं ध्यान नहीं करूंगी, उन बातों की ओर मैं अपना ध्यान नहीं लगाऊंगी। दूसरा, इस बात को तुम्हारे विरुद्ध में मैं कभी नहीं दोहराऊंगा। तीसरा, मैं इस विषय की चर्चा किसी के सामने नहीं करूंगी। चौथा, जो हुआ हमारे भविष्य में कभी प्रभावित नहीं करेगा। इन सब बातों का अंत में मैं यही आपसे करती हूँ, यही निष्कर्ष मैं बताती हूँ कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से आपको निर्देश दे रहा है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध, कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किया जाए और हर एक दूसरे पर कृपा करुणा हो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे की अपराधों को क्षमा करो। सोचे में प्रभु आज हमें यह अवसर दे रहा है। आइए धन्यवाद करते प्रभु सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करें हम। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने अद्भुत वचन दिया प्रभु जी, कि क्षमा प्रभु जी सिर्फ बोल देने से नहीं होती प्रभु जी, पर हम प्रभु की ओर से उसको करने पाए प्रभु जी, क्योंकि तू चाहता है कि हम क्षमा करें ताकि हमें भी तू क्षमा करने पाए। पिता परमेश्वर, जितने वचन प्रभु जी तूने आज बताया है प्रभु जी, सारे जीवन प्रभु है प्रभु जी, हमारे जीवन में उन वचनों का प्रभु जी 100 गुना प्रभु जी हमारे जीवन में संचार होने पाए प्रभु जी, ताकि हमारे जीवन की हर वो भावना जो दूसरे के प्रति कड़वाहट है वो प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा प्रभु जी हम उस कड़वाहट को दूर करने पाए और प्रभु जी तेरे समान हम उससे प्यार करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम तेरे निकट हमेशा रहने पाए। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। फिर से प्रभु जी हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए हमारी इस प्रार्थना को प्रभु ऐसे के पवित्र सामर्थ्य और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम लोग गीत को गाएंगे। प्रभु धन्यवाद। उसकी सन्नति में सदा रहूंगा।
Praise the Lord, hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। हालेलुया। पिता परमेश्वर अनुग्रह कर प्रभु जी, अद्भुत का समय दिया प्रभु जी। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, करुणा करने वाला परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरी सामर्थ के धन्यवाद करते प्रभु जी, सुंदर समय के धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरी करुणा के धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी महान प्रभु जी अद्भुत आज्ञाओं के धन्यवाद करते प्रभु जी। जो तू चाहता है प्रभु जी कि हम मानव जीवन के साथ प्रभु जी होने पाए पिता परमेश्वर। इस कोरोना के समय में प्रभु जी तू एक एक को संभाल पिता परमेश्वर। तू पश्चातापी मन दे प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तू अपने इस वचन का संचार कर दे प्रभु जी पिता परमेश्वर, ताकि एक एक लोग तेरे आशीष को पाने पाए प्रभु जी। ये इस बीमारी से, इस महामारी से प्रभु जी, इस दुख क्लेश के समय से प्रभु जी बचाए जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। करुणा करने वाला प्रभु, तू हर एक को प्रभु जी तू संभाल पिता परमेश्वर। उत्तम और उत्तम आशीषों से भर दे प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी तो इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। हर एक को प्रभु जी अपने योग बना पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हम तेरे योग नहीं प्रभु जी, पर तू प्रभु जी योग बना पिता। हम वो डाली बने पाए प्रभु जी जो तुझ में बने रहने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। जिसे तू काट और छाट प्रभु जी कि हम उसमें फलने पाए प्रभु। जिस प्रकार अभी हमने गीतों को गाया पिता परमेश्वर, उस गुच्छे के समान, उस झोपे के समान प्रभु जी हम फलने पाए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर उसको प्रभु जी उसके खुशबू से प्रभु जी हर लोग प्रभु जी मगन होने पाए और तुझे जाने और पहचानने वाले होने पाए पिता परमेश्वर। अद्भुत करने वाला परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे करुणा के धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। ये बातों के लिए प्रभु जी तेरे इस प्रार्थना को प्रभु जी दया के साथ सुन, में ग्रहण कर ले। आमीन और आमीन।